रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। एफएससी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 के हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरी बनाई थी चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स की। उम्मीद है कि अभी तक आप लोग टाइप 1 यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला रिलेटेड, टाइप 2 यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके होंगे। टाइप 3 के क्वेश्चंस हम कर रहे थे और टाइप 3 में टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। और मोल कंसेप्ट से रिलेटेड टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9 एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 हमारी हो गई थी। आज हम लोगों ने करनी है एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ये मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, इंतहाई आसान, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि एक स्टेटमेंट देकर उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर आगे 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाना और देखना है कि हम लोगों ने इसे करना कैसे है। स्टेटमेंट एक है, डाटा सिर्फ आपको एक दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो बातें पूछी हैं वो रिक्वायर्ड डाटा 5 चीज़ें, यानी फॉर एग्जांपल उसने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, अब वो कहता है कि उसने ना वाटर का मैस दिया है किसी भी फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। उसके बाद वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वाटर के, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ़ एटम और नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये 5 डाटा वो आप लोगों से मांगता है। तो मोल्स का फार्मूला हमारे पास होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस या मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का हमारे पास हमेशा से फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। यानी कि उसने पूछा क्या है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी आपसे पूछता है कि आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बता दें। कब? जब 10 ग्राम ऑफ आइस दिए गए हों। अब 10 ग्राम ऑफ आइस, आइस से मुराद आप वाटर ही लें, क्योंकि वाटर एंड आइस आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक ही बात है। यानी अब देखो उसने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मांग लिए पानी के, वाटर के। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का क्या फार्मूला है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। मोल्स में आप क्या करते हैं, मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और वाटर का मोलर मैस बनता है 18, 16 ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन का। ठीक है। अब गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट जो उसने बात की है उसी को करते हैं। मैं स्टेटमेंट आगे पढ़ता जाऊंगा और आप लोगों को सॉल्व करवाता जाऊंगा। तो सबसे पहले उसने क्या मांगा है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सबसे पहला जो उसने आपसे डाटा मांगा है हम उसी को आंसर करते हैं। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मोल्स का फार्मूला होता है मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। तो बच्चों यहाँ हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ गए वो आ गए 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। एक 5 बातें वो आपसे पूछेगा। पहली बात आप लोगों ने बता दी। दूसरी बात देखते हैं क्या कहता है। कहता है आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम सेपरेटली, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अलग से बता दो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अलग से बता दो। तो दूसरा डाटा हमारे पास जो बनता है रिक्वायर्ड डाटा वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए मैं आप लोगों से बात करूँगा यहाँ से। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल हो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, या सिंपली हम इसे लिखते हैं H2O। एक अगर हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल हो तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? H2O, यानी कि H2 2 हाइड्रोजन है। अगर एक मॉलिक्यूल हो हमारे पास वाटर का, लेकिन हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि हमारे पास तो वाटर के इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 होते हैं तो इतने सारों के अंदर कितने होंगे? 2 से ज़रब करवा दो, यानी कि इसको 2 से ज़रब करवा दो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन हाइड्रोजन एटम 2 और 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स विल कंटेन, इससे मल्टीप्लाई करवा के। फॉर एग्जांपल इसी तरह से है कि मैं आपको कहता हूँ कि एक टॉफ़ी जो है ना, एक टॉफ़ी वो आती है 5 रुपए की, तो 10 टॉफ़ियाँ कितने की आएंगी? तो आप क्या करेंगे, 5 × 10।
अब एक वाटर के मालिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, इतने सारों के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। फिर कहता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी बता दो, यानी कि तीसरा डाटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी बता दो। अब एक वाटर के मालिक्यूल के अंदर H2O यानी एक ऑक्सीजन है, ये देखो एक ऑक्सीजन है। अब वाटर का अगर हमारे पास 1 मालिक्यूल होता, 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन एटम 1, इतने सारों के अंदर कितनी होगी, 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, वही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तीसरा डाटा हम लोगों से क्या कहता है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम से क्या मुराद है कि जो इतने सारे मालिक्यूल्स हैं इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम भी बता दे, यानी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। अब तीसरा यहाँ से फोर्थ अपना डाटा करने लगे हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जहाँ पर पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों के एटम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ, मैंने लिखा है H+O, आप पूरा लिखना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आए थे ये, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आए थे ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, यहाँ पे मैंने प्लस किया हुआ है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.93 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। यानी कि टोटल जो अगर इतने सारे मालिक्यूल जो हमारे पास वाटर के, तो उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने होंगे। आखिर में क्या कहता है आल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछते हैं। अच्छा, वाटर का अगर एक मालिक्यूल हो तो उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आया हो। वाटर का ज़रा मालिक्यूल देखो, ये वाटर का मालिक्यूल एक मालिक्यूल है ना, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं बेटा? देखो, ये पहला कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वजूद में आया है, ये दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। एक वाटर के मालिक्यूल के अंदर 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। हमारे पास तो एक मालिक्यूल नहीं है ना, हमारे पास तो 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मालिक्यूल्स है। तो हम कहेंगे 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड 2, सो 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर विल कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब एक में 2 हैं, इतने सारे हम कितने होंगे? 2 से ज़रब करवा के मैंने डैश डैश लगा दिए हैं शॉर्टेज ऑफ स्पेस की वजह से। आपने पूरा लिखना है कि अगर एक मालिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड 2 होते हैं तो इतने सारों में कितने होंगे? ये 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था, डाटा उसने क्या दिया, उसने सिर्फ इतना बताया कि वाटर का मास जो है ना वो 10 ग्राम है, ये गिवन था। और देखो उसने कितनी सारी बातें पूछी, 5 डाटा पूछा, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल मांग लिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स मांग लिए, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स मांग लिए, और टोटल नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स ये उसने आप लोगों से मांग लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो बेटा आपको जो बात भी नहीं समझ आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले, या मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें। ठीक है, प्ले लिस्ट मैं जो है ना इसकी अटैच कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आप लोगों ने बाकी न्यूमेरिकल्स नहीं किए तो आप वो भी कर लें, और आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको टू द टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम पर मिलते रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।